भारत में हर परिवार की चिंता करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरियाबंद जिले में इतनी बड़ी बड़ी सौगातें जो हो रही है, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल की उनकी पापों को आज हम लोग धो रहे हैं। 5 साल की उनकी पापों को आज हम लोग धो रहे हैं। दूरस्थ दुर्गम वनांचल क्षेत्र के मरीजों को बचाने पहुंच रहे हैं भाजपा सरकार के सर्व सुविधा युक्त 5 मोबाइल यूनिट देवदूत। जी हां, मैं हूं रानू प्रिया और आप देख रहे हैं कालचक्र 365। राजिम विधायक रोहित साहू ने विगत दिनों 5 अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस को अपने निवास परिसर के सामने पूजन अर्चन कर हरी झंडी दिखाए। यह मोबाइल यूनिट दूरस्थ वनांचलों के लिए रवाना हुई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यूएस नवरत्न ने बताया, ये यूनिट स्वास्थ्यगत सर्व सुविधा युक्त है, जो खास पिछड़ी जनजाति तथा दुरुस्त एवं दुर्गम क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। वहीं राजिम विधायक रोहित साहू ने इस गरियाबंद जिला को सर्व सुविधायुक्त मोबाइल यूनिट की सौगात मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार को धन्यवाद अर्पित किया। साथ बताया, अब तक इन 2 वर्ष के कार्यकाल में राजिम विधानसभा को 900 करोड़ से भी ज्यादा सौगात प्राप्त हो चुका है, जो विगत 15 वर्षों में नहीं हो पाया था। देखें हमारे स्पेशल लाइव कवरेज। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत ये जो आदिवासी अंचल है और ख़ास करके देखा जाता है जो ट्रैवल क्षेत्र है, उसके लिए मरीजों के सहयोग के लिए अभी हमारे ज़िले में तकरीबन 5 मोबाइल यूनिट के यहाँ पे एम्बुलेंस आई है, जिसकी उद्घाटन यहाँ के माननीय हमारे विधायक महोदय द्वारा किया जा रहा है। और वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो इनकी जो सुविधाएं हैं, खास करके क्या क्या सुविधा है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ में 90 मोबाइल यूनिट की गाड़ियाँ यहाँ पे मुहैया कराया गया है। फोर्स कंपनी की गाड़ी है, शानदार लग्जरी गाड़ी है। अंदर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे जो स्थानीय जो यहाँ पे अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो स्थायी जो यहाँ पे जो एम्बुलेंस होनी चाहिए, उसकी स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण है। उस ओर भी इनका ख्याल नहीं जा रहा है। स्थानीय मरीजों के लिए तत्काल सेवा के लिए यहाँ पे किसी भी किस्म का यहाँ पे खास मुहैया वाली यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। उसके बारे में भी माननीय विधायक महोदय और यहाँ के अधिकारी से बात करना चाहेंगे। हमारे जिला के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आई है, किस प्रकार से सेवा दी जाएगी? 5 गाड़ी आई हुई है कुल जी। तो हमारे यहाँ लगभग 19,000 जो PVTG लोग हैं, विशेष अति पिछड़े जो जनजाति हैं, इन लोगों के सेवाओं के लिए इनके यहाँ जो गांव में महीने में 2 बार शिविर लगाएगी। हर प्रकार का इसमें 5 स्टाफ रहेंगे, ड्राइवर है, डॉक्टर है, एक ANM है, लैब टेक्नीशियन है। तो पूरे जो दवाइयाँ हैं और जिस प्रकार का जाँच होगी, CBC, LFT, RFT, सब प्रकार की जाँच सब फ्री होगी इसमें। अंदर में क्या क्या सुविधाएँ विशेष? हाँ, उसी में सब कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट आपको बहुत जल्दी तत्काल उसमें 1 घंटे के अंदर मिलेगा। और इसमें बायोकेमिस्ट्री है, एनालाइजर है, और ब्लड शुगर जांचने का है, BP जांचने का है, एक्सरे मशीन है, सभी है। सर, बहुत बढ़िया। ये तो केंद्रीय गवर्नमेंट के ओर से मतलब यहाँ पर मुहैया कराया गया है और PM जन मन योजना के तहत कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन आपके सर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम में एक भी एम्बुलेंस सर्व सुविधा युक्त नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके बाद में सरकार बहुत जल्दी हमने पत्र भेजा हुआ है, तो जितने एम्बुलेंस अभी पुरानी हो चुकी है, जैसे 108, 102, तो उनको बहुत जल्दी रिप्लेस किया जा रहा है हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो 108, 102 की बात हुई सर। स्थानीय स्तर पर जो एम्बुलेंस होती है, जो आप देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं है। 2 छोटी गाड़ियाँ हैं जिसमें सुविधाएँ नहीं हैं। और ये केंद्र खास करके कहा जाए तो धर्मनगरी राजिम है और यहाँ पर बहुत मुहैया होनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या पहल किया जा सकता है? हाँ, इनके संबंध में भी हम अलग से राज्य सरकार को लिखेंगे, क्योंकि राज्य में यहाँ मेला वगैरह भी होता है, काफ़ी धार्मिक स्थल चहल पर रहती, VIP लोगों का भी आना जाना रहता है। तो एक सर्वसुविधा एम्बुलेंस जिसमें रहे, इस प्रकार के मांग राज्य सरकार को पत्र भेजा जाए। आप थे हमारे जिला के स्वास्थ्य अधिकारी, खास करके बता दें काफ़ी सक्रियता की बात कही जा रही है। और राजिम में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मुहैया नहीं हुआ है, जो यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो नहीं है, उस पर भी चर्चा की गई है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।
ये जो है हाई तकनीकी से, हाई टेक्नोलॉजी से ये जो पांचों जो एम्बुलेंस है उसकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में खास करके जो विदर्भ क्षेत्र है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो गरियाबंद जिला के लिए ये मुहैया कराया गया है। आगे बात करना चाहेंगे हमारे विधायक महोदय से कि बहुत ही शानदार सौगात माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय के लिए किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, विदर्भ क्षेत्रों के लिए है, जिसमें पूरा श्रेय जाता है हमारे सक्रिय विधायक रोहित साहू जी को। जी हाँ, राजिम विधायक रोहित साहू से हम बात कर रहे हैं और इस प्रकार से लगातार सौगातें मिल रही है। इस समय जो सौगात मिली है वो बहुत ही शानदार सौगात मिली है। किन क्षेत्रों के लिए है? ये तो हमारी गरियाबंद जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिसके माध्यम से आज गरियाबंद जिले को इतनी बड़ी सौगात मिली है। ये जनमन योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था को ख्याल में रखते हुए वनांचल क्षेत्र में जितने आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के लिए सौगात मिली है। उस क्षेत्र के जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो 5-7 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है वनांचल क्षेत्र में, उस गांव तक इस योजना का ये मोबाइल यूनिट के माध्यम से वहां जाके स्वास्थ्य की व्यवस्था देखेंगे। वहाँ सारी प्रकार की जांच होगी, टेबलेट की उपलब्धता होगी, दवाई की उपलब्धता होगी, बीपी, शुगर या जितने जो प्रकार की जो जांच होती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वनांचल क्षेत्र छुरा, गरियाबंद, मैनपुर, फिंगेश्वर, देवभोग के आसपास जितने जो वनांचल क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के लिए सौगात मिली है। भारत में हर परिवार की चिंता करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो शासन की एक एक योजना को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है, जो धरातल पे दिखती है। आज वो योजना के माध्यम से गरियाबंद जिले में इतनी बड़ी बड़ी सौगातें जो हो रही है, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हर जनता को सुविधा, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो या सड़क की हो या बिजली की हो या महतारी वंदन की बात करें या किसानों की बात करें, सारी योजना धरातल तक आपको दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं ये जनता का आशीर्वाद है। इसके लिए मैं राजिम विधानसभा के गरियाबंद जिला वासियों की ओर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी और आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से हमारी गरियाबंद जिले को सौगात मिले। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, वास्तव में कहा जाए तो ये जो गाड़ियाँ जो दौड़ने वाली है, इन गाड़ियों के लिए आपने मार्ग रोड रास्ता के लिए भी बहुत शानदार सौगात दिया है। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या, रोड के शानदार सौगात में आज ये नया साल कल से अंग्रेजी नववर्ष कैलेंडर की नवा साल कल शुभारंभ हुआ है। कल 1 जनवरी को एक बहुत बड़ी सौगात और मिली है और आप लोग को तो पता है कि दिन ब दिन हर हफ्ता एक नई नई सौगातें इस राजिम विधानसभा गरियाबंद जिले वासियों को मिल रहा है। जो कल 1 तारीख को हमारी कई वर्षों से पुरानी मांग थी, आप लोगों ने विधायक का आशीर्वाद दिए, विधायक बनाए, तो पहला प्रस्ताव मेरा यही था, राजिम फिंगेश्वर महासमुंद और राजिम छुरा मार्ग। आज उनके लिए भारत सरकार से, हमारे राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। ये बहुत बड़ी सौगात है। राजिम फिंगेश्वर महासमुंद की जो आवागमन जो है वो बहुत सुलभ होने वाली है। सारी सुविधा मिलने वाली, जितने घटना दुर्घटना जो हो रही है उससे अब निजात मिलेगी। इसके पहले आप देखें 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। 5 साल की सरकार में राजिम विधानसभा, पूरे गरियाबंद, पूरे प्रदेश की बात करें, एक भी रोड रास्ता का रिपेयरिंग भी नहीं करा पाई थी। इसके पहले आपने देखा होगा एक भी रोड रास्ता कहीं नहीं बना पाए थे। 5 साल की उनकी पापों को आज हम लोग धो रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सुशासन की सरकार में हो पा रहा है। इसलिए पुनः आप लोग को बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं केवल महज 2 वर्षों में अभी तक तकरीबन 900 करोड़ की सौगात इस राजिम विधानसभा क्षेत्र को मिल चुका है। इसका पूरा श्रेय जाता है डबल इंजन सरकार के साथ साथ हमारे माननीय विधायक, जो युवा विधायक है हमारे रोहित साहू जी, उनको श्रेय जाता है। उनकी विधायकी के पद में आने के बाद लगातार यहाँ पे इतनी विकास की दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हालांकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोडों की चमाचम रोड बनने की तैयारी चल रही है। जिस मार्ग से, जिस
रोड में ये एम्बुलेंस दौड़ने की तैयारी में है, वो रोड भी बनने की पूरी तरह तैयारी हो गई है। 147 करोड़ की प्रोजेक्ट यहाँ राजिम से लेकर के महासमुंद तक से रोड निर्माण का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 तारीख को आ चुका है। यानी कि मान के चले इनकी अगर 5 साल की अवधि अगर पूर्ण होती है तो कम से कम 3000 से 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट ये हमारे राज्य विधानसभा क्षेत्र में आना निश्चित हो गया है। ऐसा विकास शायद अब तक किसी भी के शासनकाल में किसी भी के विधायकी बनने के बाद नहीं हुआ था, जो आज वर्तमान काल में रोहित साहू जी जो हमारे राज्य में विधायक है उनके कार्यकाल में हो रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात, वास्तव में चैलेंजिंग सौगात है, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के से बिल्कुल डबल इंजन की सरकार से यहाँ पे ये मिलने की सौभाग्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है।